आज आप सीखेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग करना। पहले देखते हैं कि चंद्र बिंदु की मात्रा, ये यहाँ पे लगा रखी है चंद्र बिंदु की मात्रा, ये है चंद्र बिंदु की मात्रा। चंद्र बिंदु की मात्रा को वर्ण के ऊपर यानी कि शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। शिरोरेखा जो अक्षर के ऊपर या शब्दों के ऊपर इस प्रकार से ये जो लाइन खींची जाती है ये होती है शिरोरेखा। इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है। चंद्र बिंदु की मात्रा को अनुनासिक भी कहा जाता है क्योंकि चंद्र बिंदु की मात्रा का उच्चारण करते समय मुंह और नाक दोनों से ध्वनि आती है, मतलब कि चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक भी कहा जाता है। उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। अनुनासिक का प्रयोग होने पर कुछ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अगर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं अक्षर के ऊपर तो कुछ शब्दों के अर्थ भी बदलते हैं, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के साथ हम समझेंगे। शब्द लिया यहाँ पे ह स हस, अगर ऊपर अनुस्वार लगाए यानी कि ये बिंदी लगाई तो ये बन गया हंस, जो कि एक पक्षी है। और यहाँ पे अगर ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाई तो ये बना हंस, यानी जो हम हंसते हैं वो वाला हंस। इस प्रकार से दोनों का ही अर्थ अलग है। यहाँ पे चंद्र बिंदु लगी हुई है और यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार अनुनासिक। आगे देखते हैं। अनुनासिक का प्रयोग स्वरों की सभी मात्राओं के साथ नहीं होता। अनुनासिक का प्रयोग स्वरों की सभी मात्राओं के साथ नहीं होता। अनुनासिक का प्रयोग केवल उन मात्राओं के साथ होता है जो शिरोरेखा से नीचे लगती है। यानी ये जो शिरोरेखा है, इस शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, लेकिन नीचे जैसे बड़े ऊ की या छोटे ऊ की मात्रा लगी है किसी अक्षर के नीचे, शब्दों के नीचे, तो वहाँ पे ऊपर की साइड, ऊपर की जगह पे चंद्र बिंदु लग सकती है। ये हम उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सारणी बनाई गई है। यहाँ पे है स्वर, मात्रा का जो निशान होता है वो होगा यहाँ, और यहाँ है अनुनासिक शब्द। अ का कोई यानी निशान नहीं होता, कोई भी मात्रा नहीं होती। अब शब्द देखेंगे अनुनासिक लगे हुए। भंवरा, अंधेरा, हंसना, महंगाई, यहाँ पे सभी पे चंद्र बिंदु लगी हुई है। अब हम अगले स्वर पे जाएंगे। आ की मात्रा ये इस प्रकार से होती है। यहाँ पे भी हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। जैसे कि अक्षर देखते हैं, शब्द देखेंगे यहाँ पे। पाँच, आँख, गांव, इनका उच्चारण भी अलग है। अब इसको जैसे हम ऐसे नहीं कह सकते पाँच, पाँच, पाँच नहीं, पाँच। आँख, आँख, आँख नहीं, आँख। गाँव, 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 गाँव नहीं कह सकते। इस तरह से इनका उच्चारण भी बदल जाता है चंद्र बिंदु लगने के बाद। ऊ की, ये छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से है, इस तरह से यह है छोटे ऊ की मात्रा। अब शब्द देखेंगे चंद्र बिंदु लगे हुए। उंगली, अगर चंद्र बिंदु नहीं लगी होती तो उगली होता, उगली, तो इसका उच्चारण होगा उंगली। मुंह, और बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से अक्षर के नीचे जैसे लगी हुई है यहाँ पे। ये शब्द देखेंगे अब। ऊंचा, फूंकना, यहाँ पे लगी हुई है चंद्र बिंदु ऊपर। अब ये जो चार स्वर है, इन चारों स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है। अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। अ और आ, उ, ऊ, इन चारों के ऊपर। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है, इनके ऊपर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, इन स्वरों के साथ भी। किस प्रकार से ये हम एक दूसरी सारणी के रूप में समझेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है, जैसे कि शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक का प्रयोग अनुस्वार के ही रूप में होता है। शिरोरेखा के ऊपर जब मात्राएं लगी होगी तो वहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होगा, लेकिन उसका मतलब क्या होगा कि ये चंद्र बिंदु ही है। उदाहरण के साथ आगे हम समझेंगे। क्योंकि
जगह का अभाव होने के कारण चंद्र बिंदु लगाना कठिन होता है, इसलिए चंद्र बिंदु को अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे कि अ वाला जो अनुनासिक शब्द का प्रयोग किया गया था ये हमने पहले देख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे ई, छोटी ई की मात्रा ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे है शब्द देखेंगे, यहाँ सिंचाई और खिंचाई। अब यहाँ ये जो बिंदी लगी गई है, बिंदी लगाई हुई है, ये है चंद्र बिंदु। लेकिन चंद्र बिंदु का प्रयोग जैसे अभी हमने ऐसे अगर लिखा होता सी, यहाँ पे लगा दी चंद्र बिंदु चा ई, तो ये ऐसे नहीं लग सकता, क्योंकि जगह का अभाव होने के कारण यहाँ पे इस चंद्र बिंदु के स्थान पे अनुस्वार यानी इस बिंदी का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये है चंद्र बिंदु, जैसे कि सिंचाई खिंचाई। अब है यहाँ पे बड़ी, बड़ी पे लगे हुई चंद्र बिंदु ये है नहीं कहीं, ये चंद्र बिंदु है जो कि अनुस्वार के रूप में प्रयोग की गई है। और यहाँ पे है ए, में, तुम्हें, उन्हें, ये बिंदी लगी हुई है, ये है अनुनासिक, चंद्र बिंदु ही है, लेकिन कारण क्या है, जगह का अभाव होने के कारण यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन होती ये चंद्र बिंदु है। अब ए में है मैं, भैंस, कैंची। इस प्रकार से ओ में है पोंगल, गोंद। ओ में है पौधा, चौंकना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।